हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है करंट जीके की यानी करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट जीके हर भर्ती परीक्षा में आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मोलेला प्रसिद्ध है, यानी मोलेला गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है। वैसे तो ये जीके का प्रश्न है, मगर इसमें भी करंट का प्रश्न बना है, वो महत्वपूर्ण क्यों हो गया ये तो देखते हैं। ए ब्लू पोट्री के लिए, बी जाजम आजम प्रिंट के लिए, सी टेरिकोटा कला के लिए और डी उस्ता कला के लिए। तो इन चारों में से बताना है कि मोलेला प्रसिद्ध क्यों है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। अब मोलेला गांव के बारे में पूछे तो कहाँ है, तो ये राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में। और अगर इसके तहसील पूछे तो खमनोर है, खमनोर तहसील, और गांव मोलेला है। ये प्रसिद्ध है ही, जो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। मगर अभी ये क्यों चर्चा का विषय बना, तो इसका मुख्य कारण ये है कि इस राज्य सरकार द्वारा अभी इसको शिल्प ग्राम व या फिर शिल्पवाड़ी की स्थापना की जाएगी। जो इस मोलेला गांव है, इसमें शिल्प ग्राम व शिल्पवाड़ी की स्थापना की जाएगी, इसलिए मोलेला प्रसिद्ध है। प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है, जो कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, तो इन कथनों में बताना है। कथन संख्या 2 दिया गया है, यानी प्रश्न संख्या 2, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। इन कथनों के बारे में बताना है कि सत्य कौन सा है या असत्य कौन सा है। तो पहला कथन कहता है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 33 जिले मुख्यालयों पर वर्ष 2019 से राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों यानी अंग्रेजी माध्यम का संचालन शुरू किया गया। ये बात तो ठीक है, ये सत्य है, या 2019 से। कथन दूसरा कहता है कि प्रदेश भर में अब तक 2350 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं। तो इनमें से बताना है कि कथन कौन सा सही है। ए कहता है कि कथन 1 सही है, बी कथन 2 सही है, सी कथन दोनों सही है, डी कथन दोनों गलत है। तो इसमें हम देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कथन 1 ही सही है। और दूसरा सही क्यों नहीं है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कि 2350 राजकीय महात्मा गांधी, तो यहाँ पर 2350 नहीं है, इसके जो 2753 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं, तो इसका नहीं, ये असत्य हो गया। प्रश्न संख्या 3, यह भी कथन इसमें दिए गए हैं। तो पहला कथन 2023-24 में राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई। और कथन दूसरा कहता है कि मिशन के तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। तो इसमें से बताना है कि ए कथन 1 सही है, बी कथन 2 सही है, सी कथन यानी दोनों कथन सही है, और डी दोनों कथन गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, क्योंकि दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। क्योंकि छात्राओं की जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है, और बजट 2023-24 में राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है। ये दोनों ही बातें इसमें सत्य है। प्रश्न संख्या 4 है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ए कोटड़ा उदयपुर में, बी जोबनेर जयपुर में, सी श्री डूंगरपुर बीकानेर में, डूंगरगढ़ बीकानेर में, और डी है सरवाड़ा अजमेर में। तो इसका जो प्रश्न संख्या 4 है, इसका सही उत्तर होगा जोबनेर जयपुर, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। यानी जोबनेर जयपुर के अंदर श्री कर्णी नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और ये जो स्थापना की गई है वो 2013 में इसकी स्थापना की गई है, दिसंबर के अंदर की गई थी। प्रश्न संख्या 5 देखें तो हाल ही में आयोजित 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9।
तो ये बताने हैं कि कितने, 500 में बताना है कि कितने जो पदक हैं वो जीते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 8 पदक जीते हैं। कुल पदकों की बात करें तो कुल जो पदक हैं वो 32 पदक जीते हैं। 8 तो स्वर्ण हो ही गई जिसमें, और उसके बाद में 9 रजत हैं और 15 हैं जो कांस्य हैं। तो इस प्रकार कुल 32 पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि 75 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ए 2 करोड़, बी 1.5 करोड़ रुपए, सी 2.5 करोड़ रुपए और डी 3 करोड़ रुपए। तो प्रश्न संख्या 6 है, इसका सही उत्तर होगा 3 करोड़ रुपए। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है, यानी 75 लाख से बढ़ाकर अब यह जो राशि है उसे 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अच्छा प्रश्न है। संख्या 7 है, 66वें नेशनल स्कूली गेम्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का खिताब किस राजस्थानी ने जीता? यानी जो 66वें नेशनल स्कूली गेम्स हुए थे, प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले राजस्थानी कौन है वो बताना है। ए केशव बिसा, बी कविता डुड्डी, सी सुमित कुमार और डी नीतू कुमारी। तो इन चारों में से जो प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर होगा वह है केशव बिसा। और केशव बिसा का संबंध है वो बीकानेर जिले से है। इन्होंने 288 किलोग्राम भार उठाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 8 है, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इनमें से सत्य बताना है कौन सा है। राजस्थान किसान महोत्सव 16 जून 2023 को GJCCS जयपुर में आयोजित किया गया। और कथन दूसरा कहता है कि महोत्सव में लंपी रोग आर्थिक वितरण सहायता कार्यक्रम 41,900 पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि हस्तांतरित की गई। तो ये दोनों में से बताना है कि कथन सत्य है या नहीं है। कथन ए कहता है कि कथन 1 सही है, बी कहता है कथन 2 सही है और सी कहता है कथन दोनों सही है और डी दोनों कथन गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह है कि दोनों ही कथन सही हैं। यानी कौन कौन से, एक तो इसमें जो 16 जून 2023 को JCCS जयपुर में आयोजित किया गया राजस्थान किसान महोत्सव, और दूसरा लंपी रोग आर्थिक वितरण कार्यक्रम है, इनमें 41,900 पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की गई है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है कि 68 लाख यानी 68 लाख से अधिक गोवंश को टीकाकरण भी किया गया लंपी रोग के तहत। प्रश्न संख्या 9 है, राज्य सरकार द्वारा नंदीशालाओं को वर्ष में कितने माह का अनुदान दिया जा रहा है? ए 6 माह, बी 9 माह, सी 10 माह और डी 12 माह। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 12 माह। तो 12 माह तक अनुदान दिया जा रहा है, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 10 है, कथन 1 और कथन 2 इसमें दिए गए हैं। तो दूध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान है, कथन 1 तो ये बात कहता है। और कथन दूसरा है कि प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, कथन दूसरा ये बात है। तो इनमें से बताना है कि ए कथन 1 सही है, बी कहता है कि कथन 2 सही है, सी कहता है कथन दोनों सही हैं और डी कहता है दोनों कथन गलत हैं। तो 10वें में से इनका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो बी दिया गया है कथन 2 सही है, यानी दूसरा कथन सही है मगर पहला कथन गलत है। अब देखिए क्यों गलत है कि कथन 1 में दिया गया है कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश का द्वितीय स्थान नहीं है, ये फर्स्ट स्थान है, यानी पहला स्थान है। और दूसरा कथन है कि प्रदेश में दूध के प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जाता है, ये बात सही है। मगर पहला कथन था इसमें गलती थी कि इसमें दूसरा स्थान नहीं, पहला स्थान है। तो आज हमने करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 10 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें और मस्त रहें और तैयारी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।